आदरणीय ऑडियंस, आज के इस वीडियो में एक ऐसा मनोवैज्ञानिक अभ्यास बताने वाला हूं जिसे करके आप चुटकियों में ओवर थिंकिंग की समस्या को नियंत्रित कर सकते हैं, ओवर थिंकिंग की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। तो वो मनोवैज्ञानिक अभ्यास क्या है, उसे समझने का प्रयास करें। भारतीय योगिक परंपरा में आसन का बहुत बड़ा महत्व है। वो आसन क्या है, इसके मनोविज्ञान को समझेंगे। देखिए, आध्यात्म में से, योग में से मनोविज्ञान को आप निकाल देंगे ना, मूल साइकोलॉजी को आप निकाल देंगे ना, तो वो सिर्फ अवशेष रह जाता है, कुछ नहीं रह जाता। उसी तरीके से आसन का जो मनोविज्ञान है ना, उसे निकाल दिया गया है। हाथ पांव को मोड़ करके बैठ जाना मात्र आसन नहीं है, आपको अपने मन को भी समानांतर रूप से मोड़ना पड़ता है, हाथ पांव और शरीर के साथ साथ। यानी शरीर व मन को समानांतर रूप से, पैरेलल रूप से एक आसन में लाने की प्रक्रिया को ही भारतीय योगिक परंपरा में आसन कहा गया है। तो वो क्या है, सिस्टमैटिक तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप ओवर थिंकिंग की समस्या से परेशान हैं, आपके दिमाग में बहुत सारे इरेगुलर थॉट प्रोसेसिंग होते रहते हैं, इरेगुलर पैटर्न निर्मित होते रहते हैं और अलग अलग ख्याल व विचार आते रहते हैं। तो इस विचारों को नियंत्रित करने के लिए, ओवर थिंकिंग की समस्या से निजात पाने के लिए इस आसन को पहले समझ लीजिए। सबसे पहले तो आप आलथी पालथी मार करके आराम की अवस्था में बैठ जाएं और रीढ़ की हड्डियों को सहज रूप से, बिना किसी तनाव पैदा किए हुए, एकदम रीढ़ की हड्डियों को सीधा करके आप बैठ जाएं आराम की मुद्रा में। और ध्यान रहे, शरीर को एकदम निष्कंप रखना है, शरीर को एकदम जड़वत रखना है। शरीर आपका सुई के नोक के बराबर भी हिल ना सके, कंपन ना कर सके। और एक महत्वपूर्ण चीज, यहाँ पे वही मनोविज्ञान की बात कर रहा हूँ जो मैं शुरू में इस वीडियो में किया था कि योग व अध्यात्म से मनोविज्ञान निकल जाने पे मात्र अवशेष रह जाता है। तो अब उस मनोविज्ञान को समझिए। नेत्र को बंद नहीं करना है, दृष्टि को बंद नहीं करना है। फिर दृष्टि के साथ क्या करना है, आपके अंदर सवाल आएगा कि सामान्य रूप से तो यही कहा जाता है कि आप आलथी पालथी मार करके या सिद्धासन की अवस्था में बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डियों को सीधा कर लें, आंख को बंद कर लें, अपने नेत्रों को, अपने दृष्टि को बंद कर लें। तो यह अवस्था गलत है। जैसे ही आप आलथी पालथी मार करके या कहीं तो सिद्धासन की अवस्था में बैठते हैं, रीढ़ की हड्डियों को सीधा रख के आप बैठ जाते हैं और अपनी दृष्टि को बंद कर लेते हैं, नेत्र को बंद कर लेते हैं, तत्क्षण कल्पना का लोक, कल्पना जगत का द्वार खुल जाता है। आपके मन एक अलग डायमेंशन में चला जाता है और उस डायमेंशन में जाकर के आपका मन ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। पुनः इस चीज को दोहराता हूं क्योंकि मैं जिस चीजों की व्याख्या करता हूं, इन डेप्थ जाकर के अपने अनुभवों से, अपने अध्ययन से, अपने अनुसंधान से करता हूं। आप सामान्य आसन की अवस्था में आलथी पालथी मार करके, रीढ़ की हड्डियों को सीधा करके, आंख बंद करके बैठ जाते हैं तो आपके अंदर कल्पना का लोक खुल जाता है। आपकी दृष्टि कल्पना लोक में विचरण करने लगती है, इमेजिनेशन में खो जाती है और आपका मन कल्पना में जाकर के, एक अलग डायमेंशन में जाकर के ओवर थिंकिंग करने लग जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करनी है। तो फिर आप पूछेंगे, फिर क्या करनी है? आपको अपनी दृष्टि को, आपको अपनी कल्पना की जो शक्ति है, उसको अपने पूरे शरीर पे केंद्रित कर देना है कि आपका शरीर कंपित एकदम ना हो, सुई के नोक के बराबर भी कंपित ना हो। और ये सारी क्रियाएं तनाव रहित होकर के, बिना किसी जल्दबाजी के, बिना किसी तनाव पैदा किए हुए आपको करना है। और आंख बंद करने के साथ साथ अपनी दृष्टि को अपने पूरे शरीर पे केंद्रित कर देना है। अपनी दृष्टि के चादर से पूरे शरीर को ढक लेना है
और शरीर को महसूस करना है कि शरीर सुई के नोक के बराबर भी कंपित ना हो सके, हिल ना सके। और जैसे ही आप इस प्रक्रिया को करेंगे, जैसे ही आप इस अवस्था में आएंगे, जिस अवस्था का मैं अभी वर्णन किया हूं शुरू से अब तक, तत्क्षण आपको एहसास होगा कि आप अपने मन को देखने लगे। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। और जब चीजें दिख जाती है, जब समस्या दिख जाता है, जब चोर दिख जाता है, तो उस चोर को पकड़ना आसान हो जाता है। और इस ओवर थिंकिंग रूपी चोर को पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। आप बस स्थिर बैठे रहें, आप बस शिथिल होकर के आसन में बैठे रहें और अपनी दृष्टि को अपने पूरे शरीर पे उठाए रखें, अपनी दृष्टि को अपने शरीर पे कायम रखें, ताकि शरीर का 1 इंच भी सुई के नोक के बराबर भी कंपन ना हो सके और शरीर पाषाणवत, पत्थरवत, जड़वत एकदम शिथिल रहे। तो आप मन की गतियों को देख पाएंगे। और इस कला में निपुणता के बाद ओवर थिंकिंग फिर आपके लिए समस्या नहीं रह जाएगी। जब आप चाहेंगे आप अपने मन को शांत व शिथिल कर सकेंगे। इसे दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। मान लीजिए आप आराम की मुद्रा में खड़े हो जाएं। ध्यान से समझिएगा हर एक वाक्य को, हर एक सेंटेंस को। आप आराम की मुद्रा में खड़ा हो जाएं। ऐसा ना कि किसी उबड़ खाबड़ जगह पे खड़ा हो जाएं, समतल जमीन पे खड़ा हो जाएं, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि चेयर पे आराम की मुद्रा में बैठ जाएं, या आप किसी सोफे पे आराम की मुद्रा में बैठ जाएं और पूरे शरीर को पाषाणवत, जड़वत कर दें, एकदम पत्थर की तरह जड़ कर दें और अपनी दृष्टि को, नेत्र को हल्के से बंद करें और अपनी दृष्टि को कल्पना के लोक में न ले जा करके अपने शरीर पे आच्छादित कर दें और शरीर को देखते रहें कि शरीर कहीं कंपन तो नहीं कर रहा है, और शरीर में कहीं खुजली, कहीं कंपन पैदा हो तो वापस शरीर को एक निश्चित अवस्था में कायम रखें। और इसी मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा शरीर को एक निश्चित अवस्था में रखना आसन कहलाता है। ना कि किसी अवस्था में बैठ गए, आंख बंद कर लिए, कल्पना का लोक खुल गया, मन आपका किसी अदर डायमेंशन में जाकर के विचरण करने लगा, तो यह आसन नहीं होता है। आसन वो होता है कि शरीर को जड़वत रखें और अपनी दृष्टि को कल्पना के लोक में न ले जा करके अपने शरीर पे, जिस मुद्रा में आप बैठे हैं, या तो आप बिस्तर पे बैठे हैं, या सतह पे बैठे हैं, या चेयर पे बैठे हैं, या सोफे पे बैठे हैं, उसी अवस्था में अपनी दृष्टि को आच्छादित कर दें। अपने शरीर पे अपनी दृष्टि को चादर बना करके ओढ़ ले और महसूस करें कि शरीर को एकदम पाषाणवत शिथिल रहना है, कंपित नहीं होना है। तब जा करके आसन की प्रक्रिया पूरी होती है और आसन से मन नियंत्रित होता है। तो यह अभ्यास आज और अभी करके देखें, आपको चमत्कारी लाभ प्राप्त होगा। आपका मन स्पष्ट दिखेगा और मन स्पष्ट दिखने से पहले आपका मन अपने आप स्थिर हो जाएगा, रुक जाएगा। आप महसूस कर पाएंगे कि सच में मन की गतियां दिखती है, मन की गतियां रुकने लगती है दिखने के साथ साथ। आप अभी करें, इस वीडियो को एंड होने के बाद अभी इस अभ्यास को करें। नहीं समझ पाए हैं तो पुनः से एक बार समझें, क्योंकि आसन का मतलब किसी एक अवस्था में जड़वत बैठ जाना और नेत्र को बंद करके अपनी दृष्टि को कल्पना लोक में ले जाना नहीं है। नेत्र को बंद करके अपनी दृष्टि को उस मुद्रा में ले आना है, उस मुद्रा पे आच्छादित कर देना है जिस मुद्रा में बैठे हैं, और इस इंटेंशन से, इस इरादे से आच्छादित करना है कि वह अवस्था, जिस अवस्था में आप बैठे हैं, बनी रहे, स्थिर रहे, कायम रहे, उसमें किसी भी प्रकार का अवचेतन रूप से या अचेतन रूप से डिस्टरबेंस ना पैदा हो, या किसी आदत बस
वह अवस्था टूटे ना, इसे ही आसन कहा जाता है। और हठ योग की प्रक्रिया में इसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए बैठना इतना आसान नहीं होता, और बैठेगा और आंख बंद करेगा तो उसका मन एक अलग आयाम में चल जाएगा, एक कल्पना के लोक में विचरण करने लगेगा। तो अपने मन को, अपनी दृष्टि को कल्पना के लोक में विचरण ना करा करके उस अवस्था पे आच्छादित कर दें और महसूस करें, और मन आपका रुक जाएगा, मन आपका शिथिल हो जाएगा। तो आशा करता हूँ इस जटिल मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को समझाने में मैं सक्षम हुआ हूँ। इसीलिए मेरे इस YouTube चैनल सेल्फ माइंड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करके अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।